तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज है जैन धर्म का पार्ट 2। इससे पहले मैंने जैन धर्म का पार्ट 1 पढ़ा रखा है। जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिए। और क्लास डिले होने के लिए माफ़ी मांगती हूँ। बहुत सारे रीज़न हैं जो कि मैं क्लास नहीं दे पा रही हूँ किसी कारणवश। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। क्या है? जैन साहित्य। जैन साहित्य का ये पार्ट 2 है। जैन साहित्य क्या है? देखिए, प्राकृत और संस्कृत भाषा में। जैन साहित्य कौन सी भाषा में है? प्राकृत और संस्कृत भाषा में। प्रारंभिक जैन साहित्य है। अब देखिए, जैन साहित्य प्राकृतिक संस्कृत भाषा में है। और जो प्रारंभिक जैन साहित्य है वो प्रारंभ में था वो अर्धमागधी में है। नेक्स्ट है आगम। आगम कितने हैं जैन साहित्य में? 12, जिसमें 12 अंग है, 12 उपांग है और 10 प्रकीर्ण है, 6 छंद सूत्र, 6 सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, 1 नंदी सूत्र है, 1 है अनुयोगहार। आया समझ में? आगम में क्या है? 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, 1 नदी सूत्र है, 1 अनुयोगहार है। नेक्स्ट क्या है? आचरांग सूत्र क्या है? आचरांग सूत्र है जैन भिक्षु के आचार नियम विधि निषेधों का विवरण है। जिसमें क्या है? जैन भिक्षु के आचार नियम विधि निषेधों का विवरण किया गया है। किसमें? आचरांग सूत्र में। नेक्स्ट है न्याय धम्मक महासूत्र। ये क्या है? महावीर की शिक्षिकाओं का संग्रह। क्वेश्चन आएगा कि महावीर की शिक्षिकाओं का संग्रह किस में किया गया है? तो है न्याय धम्मक महासूत्र में। नेक्स्ट है भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु चरित्र में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यकाल। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है? राज्यकाल इसमें किसमें है? भद्रबाहु चरित्र में। नेक्स्ट है उवासकदाव में क्या है? हूण शासक तोरमान का काल बताया गया उवासकदाव में। कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में क्या है? भद्रबाहु संस्कृत में लिखा। किसने लिखा है? भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र किसने लिखा है? भद्रबाहु ने संस्कृत में लिखा है। नेक्स्ट है भगवती सूत्र। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख, महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 16 महाजनपदों का उल्लेख और महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है रत्नमालिका ग्रंथ। किसका है ये? अमोघ वर्ष का। रत्नमालिका ग्रंथ किसका है? अमोघ वर्ष का। बाहुबली जिनकी मूर्ति कहाँ की है? गोमतेश्वर की। गोमतेश्वर में का निर्माण किसने किया? श्रवण बेलगोला ने। कहाँ करवाया? कर्नाटक में करवाया था। बाहुबली की जिनकी मूर्ति गोमतेश्वर में का निर्माण श्रवण बेलगोला कर्नाटक में करवाया। किसने करवाया? गंगवंश के राजा राजमल के मंत्री। जो गंगवंश का राजा था राजमल, उसका मंत्री सेनापति कौन था? उसका सेनापति चामुंड राय ने। चामुंड राय उसका सेनापति था। कब कराया? 974 में। बाहुबली की जिनकी मूर्ति, क्वेश्चन आएगा बाहुबली की जिनकी मूर्ति कहाँ? गोमतेश्वर में है। का निर्माण श्रवण बेलगोला कर्नाटक में किसने करवाया? श्रवण बेलगोला में गंगवंश के राजा राजमल के मंत्री, जो गंगवंश का राजा राजमल था उसका मंत्री कौन था? चामुंड राय ने। कब कराया? 974 में ईस्वी में। अब है प्रमुख जैन संगतियाँ।
जैन धर्म की कितनी संगति हुई? 2। पहली कब हुई? 322 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। इसका अध्यक्ष कौन था? क्या है? पहली जैन संगति हुई 322 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? स्थान था पाटलिपुत्र में। इसका अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। इसका अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। अब इसके परिणाम क्या क्या हुए? बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संकलन हुआ। और क्या? 12 अंकों का संकलन हुआ। बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संकलन हुआ और 12 अंकों का संकलन हुआ। जैन धर्म के 2 संप्रदायों का विभाजन हो गया इसमें। कौन कौन से थे? 2, श्वेतांबर और दिगंबर। कौन कौन से थे? जो 2 ग्रंथ थे। जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। नेक्स्ट क्या है? दूसरी बौद्ध संगति हुई 513 या 526 ईस्वी। कहीं इसकी डेट 513 है, कहीं इसकी डेट क्या है? 526 ईस्वी। कहाँ हुई? वल्लभी, गुजरात में हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? देवर्षि क्षमा श्रवण। कौन था इसका अध्यक्ष? देवर्षि क्षमा श्रवण। इसमें क्या है? इसका परिणाम क्या है? इसमें कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था। इसमें 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था। नेक्स्ट है जैन धर्म के संप्रदाय। कौन कौन से जैन धर्म के संप्रदाय? जैन धर्म के हैं 2 संप्रदाय। क्या है? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन थे? जो सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, उनको क्या बोलते थे? श्वेतांबर। नेक्स्ट है दिगंबर। दिगंबर कौन थे? जो नग्न रहते थे, यानी कि जो वस्त्र धारण नहीं करते थे, उनको कहते थे दिगंबर। नेक्स्ट क्या है? जैन ने संस्कृत के बजाय उपदेश दिए। कौन सी भाषा में दिए थे? प्राकृत में। जैन ने प्राकृत में उपदेश दिए। जैन साहित्य को लिखा गया था। किस में लिखा गया था? अर्धमागधी में लिखा गया था जैन साहित्य। जैन साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया था? जैन साहित्य लिखा गया था अर्धमागधी में। नेक्स्ट है जैन धर्म के 3 गुणव्रत कौन कौन से थे? दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग। जैन साहित्य को लिखा अर्धमागधी में। जैन धर्म के 3 गुणव्रत है, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग। जैन धर्म के तीर्थकर और प्रतीक कौन कौन से हैं? इनके तीर्थकर और प्रतीक। ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक क्या था? वृषभ। क्या था ऋषभदेव का प्रतीक? वृषभ। नेक्स्ट है अजितनाथ का क्या था? गज। संभवनाथ का क्या था? अश्व। सुमितनाथ का था क्रौंच। ऋषभदेव का वृषभ, अजितनाथ का गज, संभवनाथ का अश्व, सुमितनाथ का क्रौंच, अरिष्टनोमी का क्या था? शंख। पार्श्वनाथ का क्या था? अरिष्टनोमी का शंख। पार्श्वनाथ का था सर्पफण या फिर सर्प। महावीर का क्या था? सिंह। इतना है समझ में। अब जैन धर्म के सिद्धांत हैं। जैन धर्म के सिद्धांत कितने सिद्धांत थे? जैन धर्म के थे 3 सिद्धांत। पहला है दार्शनिक सिद्धांत, दूसरा क्या है? व्यावहारिक सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक सिद्धांत। अब है दार्शनिक सिद्धांत में क्या क्या था? अनीश्वरवाद, कर्मवाद, आत्मवाद, निर्वाण, पुनर्जन्म। व्यावहारिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है? व्यावहारिक सिद्धांत। व्यावहारिक सिद्धांत में क्या था? पंचव्रत और अणुव्रत।
व्यावहारिक सिद्धांत में था पंचव्रत अणुव्रत। सामाजिक सिद्धांत में क्या है? नारी स्वातंत्र्य, आचार नग्नता, और क्या था? पाप। तीसरा क्या है? पाप। जैन धर्म के सिद्धांत है दार्शनिक सिद्धांत, व्यावहारिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत। ये 3 प्रमुख सिद्धांत। क्वेश्चन आएगा कि जैन धर्म के कितने सिद्धांत हैं? 3 सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत, व्यावहारिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत में क्या क्या है? अनीश्वरवाद, कर्मवाद, आत्मवाद, निर्वाण, पुनर्जन्म। व्यावहारिक में पंचव्रत, अणुव्रत। सामाजिक सिद्धांत में नारी स्वतंत्रता, आचार नग्नता, पाप। इतना समझ में आया। इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये है, जैन धर्म के तीर्थंकर इसमें इम्पोर्टेंट है और उनके प्रतीक। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। ऋषभदेव का है वृषभ, अजित नाथ का है गज, संभवनाथ का है अश्व, सुमित नाथ का है क्रौंच, अरिष्टनवमी का शंख, पार्श्वनाथ का सर्पफण, महावीर का सिंह। आया समझ में? एक है जैन धर्म के जो 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड, आपको मेरी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब पढ़ेंगे हम गौतम बुद्ध के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।